सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आपको आराधना और प्रार्थना में अगुवाई करने वाले पास्टर होना है। जब आप पुलपट में जाते हैं, पहली सेवकाई क्या होती है आपकी? आराधना और प्रार्थना। आराधना और प्रार्थना। तो जब आप लीड करते हैं तो पुलपट में जब आप जाएं, आपको आराधना में ठहरना है, आपको आराधना में लोगों को लीड करना है, क्योंकि वर्शिप पर उनको उतनी ग्रेस उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो भी उस अगुवे के नीचे हैं। तो आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग होती है। अगर आप गाएं, आप लीड करें लोगों को आराधना में, और आप माहौल कैसा करते हैं, टीम को क्या लीड करते हैं कि ये गाना है, ये उठाओ, ये वजन मेरे अंदर आया, ये वजन अगर गाएंगे तो माहौल कब्जा कर जाएगा। समझ पा रहे ना? तो आपको उस हिस्से में काम करना है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया एक बार, जोर से जोर से जोर से। तो आपको उस चीज में समझना है कि जब आप पुलपट पर जा रहे हैं, आपको आराधना में लोगों को लीड करना है। आपको देखना है माहौल मौजूद है। जब मैं पुलपट पर गया, जब मुझे पवित्र आत्मा के अधीन होके माहौल क्रिएट करना है अभिषेक का। समझ पाए? तो जब आप जा रहे हैं पुलपट पर, तो आप वहां पर आपको देखना है, आपको रुकना है कि पवित्र आत्मा की ओर। ओके, अब आप खुद कम अगर है, खुद थोड़ा ही कम के लिए हुए खुद के लिए, तो आप आराधना का भजन पकड़ रहे हैं, आप शरीर में कर रहे हैं और प्रेजेंस नहीं, आप आगे जा रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे वेट कर रहे हैं जब तक प्रेजेंस आप वहां पर आ ना जाए और चलाने न लग जाए पवित्र आत्मा को, तब तक इंतजार करना सीखो। आग का बपतिस्मा किन लोगों के लिए? जो प्रार्थना में इंतजार करते हैं। हम पानी का बपतिस्मा एक बार लेते हैं, पवित्र आत्मा से भरना बार बार है, वो एक बार का कार्य नहीं। चेले बार बार पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। जब उनका विरोध किया गया, प्रेयर में गए, आत्मा से भरपूर हो गए। जब जादू टूने वाले सामने थे, उनका सामना करने के लिए पहले लिखा आत्मा से भरपूर होकर उसने कहा, जादू टूने वालों को हराया। जब विरोध हुआ वो प्रार्थना में थे। जब उन्होंने को मिरेकल करना था, उससे पहले वो आत्मा से भरपूर हुए थे। तो ये बार बार आत्मा से परिपूर्ण होते गए लिखे है, बार बार वो आत्मा से। तो जैसे ही आप आत्मा से परिपूर्ण होना है आपको, तो आपको पता है मुझे आत्मा से पूरी तरह से भरना है। हर एक आत्मा से भरना जरूरी है। तो जैसे ही आप फिर आराधना कर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से प्रार्थना में लीड करना है, और आप फिर आत्मा में होकर आपको अगुवाही करनी है। और जैसे ही आप आत्मा के द्वारा अगुवाही करेंगे, फिर जब उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस किया जा रहा है, फिर आगे की सेवकाई, प्रीचिंग की सेवकाई है, हीलिंग की सेवकाई है, ले हैंड की सेवकाई है। जैसे इस साल हमने ले हैंड की सेवकाई को बढ़ाया है। हर संडे ले हैंड है अधिक से अधिक लोगों के लिए। आज आप पास्टर्स के लिए ले हैंड है जनवरी में फर्स्ट, तो संडे लोगों के लिए। तो जो वो सेवकाई है, सेवकाई का समय, मिनिस्ट्री का समय, ले हैंड की सेवकाई, प्रीचिंग की सेवकाई, घोषणाओं की सेवकाई, फायर प्रेयर का समय, आत्मा में प्रार्थना करने का समय। हर मीटिंग में लोगों को प्रदान करना ही नहीं है पास्टर की जिम्मेवारी कि चलो जाओ पुलपट पर, आपका एक ही ध्यान है हीलिंग, जाओ हीलिंग, जाओ पुलपट पर बस हीलिंग हो जाए, जाओ पुलपट पर सीधा बस फायर 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 बस बोलने लगे। नो, आप खुद कर रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा से प्राप्त करना है, आपको लोगों को परमेश्वर के साथ भी जोड़ना है। अगर यहां पर पास्टर आए, जैसे हम मेंटरशिप मीटिंग अब डिफरेंट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मतलब पास्टर आए, हम इधर बीमारों की हीलिंग कर रहे हैं, आपको बस हीलिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गवाहियां देख रहे हैं, फेथ में बढ़ रहे हैं, पर आप परमेश्वर से क्या जुड़े? आप परमेश्वर से क्या जुड़े? आपको लीड करने के लोग परमेश्वर से लव करें। फिर प्रॉब्लम क्या होती है? आप सारे पास्टर की यही प्रॉब्लम है। लोग आते हैं, पास्टर जी काम होते, चमत्कार होते हैं, अगर मैं पूछूं कैसा चल रहा है मेंटरशिप में, हाँ काम हो रहे, पर लोग गवाही लेके चले जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉब्लम क्या है
क्योंकि जो पुलपट पर आए हुए हैं, तुम्हें मसा बस काम देने पर ही ध्यान है। फायर आज वे फायर, शैतान निकल जाए, बीमारियां चली जाए, ये निकल जाए, वो निकल जाए। पर लोगों को परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा गया। अब जब वो उन्हें निकल गया, बीमारी हीलिंग हो गई, अब उनको लगता है मेरा काम हो गया। अब वो रेगुलर अब चर्च का हिस्सा नहीं। पर अगर आप उन्हें हर मीटिंग में, इसीलिए कई वक्त वेट भी करता है कि प्रभु ने पहले ये एतवार हर एक को चंगी गाय नहीं देता, कुछ लोगों को पहली मीटिंग में ठीक कर देता है और उसको वो चलते, कई बार लोग चलते हैं, वेट करते हैं लोग। तो जब वो प्रभु के साथ प्रेम बन जाए, वो महीने तक आते हैं चर्च में, 6 एतवार 7 एतवार चर्च में आते हैं, उनका प्रेम प्रभु के साथ वो जुड़ जाते हैं। जब वो कहते हैं कि प्रभु अब मेरा विषा, मेरा बच्चा, मेरी हीलिंग, मेरी ब्लेसिंग, मेरा वीजा नहीं, अब मेरा विषा तू बन चुका है, तो प्रभु कहते हैं अब मैं इसे दे सकता हूं। तो परमेश्वर के लिए भी आसान है उसको देना। तो आपको परमेश्वर के साथ उन्हें जोड़ना है। तो ये क्या, एक आत्मिक अगुवाई की हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए एग्जाम्पल के रूप पर, कि क्या लीड, क्या क्या देना है, क्या क्या जुड़ना है। सेम अगर अब एक शारीरिक व्यक्ति यहां पर आया तो वो उन चीजों को नहीं पकड़ पाता कि मुझे क्या क्या देना है, क्या आत्मा गवाही करता है, पवित्र आत्मा का कब्जा। कई बार हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई शोभा यात्रा निकालते हैं, कोई कार्य करते, कोई बड़ा कार्य होता है, हम प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में था, ये चीजें, ये बातें तेरे कब्जे में थी, ये बातों पर तेरा नियंत्रण था, इस बड़े कार्य को आपने सफल किया, आपका नियंत्रण था। तो वही नियंत्रण पवित्र आत्मा का सभा में होना जरूरी है, नहीं तो वही होता रहेगा। इस मीटिंग में ये ब्लंटर इससे लड़ गया, अगर आत्मा को होली स्पिरिट आप पवित्र आत्मा से होके नहीं आ रहे पुलपट पर, ये इसके साथ हो गया, इसके साथ ये हो गया, वो हो गया, वो, तो वो सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मांगनी चर्च के लिए, सुरक्षा के दूत। तो आपको पता है कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण कितना जरूरी है, केवल हीलिंग करने के लिए, डिलीवरेंस करने के लिए, केवल काम के लिए नहीं, लोगों को प्रभु के साथ भी जोड़ना है, लोगों के ऊपर सुरक्षा भी करनी है, लोगों के ऊपर वो आत्मा जो आपके साथ है मांगना है, लहू में कवर करके लोगों को भेजना है, उनका पूरा साल सुरक्षित करना है, उनकी लाइफ सुरक्षित करनी, शैतान का उनसे दूर करना, उन्हें आत्मा से भर के भेजना है। तो सभी प्रकार की मिनिस्ट्री आपको कम समय में कैसे कर सकते हैं, यही है पवित्र आत्मा। फिर जब हम कोई सभा करते हो, धन्यवाद, लोगों को आत्मिक उन्नति भी मिल गई, लोगों को हीलिंग भी मिल गई, लोगों को डिलीवरेंस भी मिल गई, लोगों को वचन भी मिल गया, लोगों को ले हैंड भी हम कर पाए, फिर हम कहते हैं वाह धन्यवाद प्रभु, ये सभा कम सुंदर रही, क्योंकि ऐसा नहीं समय के कारण ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। हालेलुया। तो आप ये नहीं उसमें कहेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा के हाथों में वो सभा होनी बहुत जरूरी है कि आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट ले सको उस सभा का। आपने एक ही संडे की, हफ्ते बाद वो चर्च में आएंगे लोग द्वारा, आपने एक ही संडे को अगर आत्मा में होकर किया तो वो, इसीलिए ऐसी सभा को चलाने के लिए खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा आपको समझना है। अब खुद जितना कम, इसने केवल संडे का फास्टिंग रखा, वो भी नहीं रखा तो खुद ही खुद बोलता जा रहा है, वो समझ पा रहे हैं, खुद मीटिंग चलाई और बाद में कह रहे हैं सेवकाई क्यों नहीं बढ़ती, सेवकाई क्यों नहीं बढ़ती। अब खुद बिल्कुल भी नहीं तो खुदा ही खुदा, मतलब आज से तुम संडे फास्टिंग नहीं, तुझे पता है कि संडे के लिए अब तैयारी, ये तो पुलपट पर हुआ, तुम्हें पुलपट पर ही, पुलपट पर याद रखो आपको मिनिस्ट्री करनी है, पुलपट पर आपको अपनी तैयारी नहीं करनी। ये पास्टर्स गलती बहुत ज्यादा करते हैं। पुलपट से पहले आपकी तैयारी है, पुलपट पर आकर आपको केवल रिलीज करना है, डांटना है, निकालना है। कई सभा में देखते हैं हम आते पहले हम हीलिंग करते हैं, जब हीलिंग वीक होता है कि अभी ये टीचिंग वीक नहीं है, ये मिरेकल्स वीक है, इसमें हमने केवल हीलिंग डिलीवरेंस खास होगी, ये मिरेकल्स वीक है, ये ब्लेसिंग वीक है, ये ले हैंड वीक है। तो पहले आते ही पहले हीलिंग की जाती, लेकिन जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखे बिलीव नहीं करेंगे। तो आते ही बस प्रेयर शुरू होती है और कार्य होते हैं। वो प्रेयर 15 मिनट की प्रेयर में भी वो हीलिंग हो सकती है और वो 3 मिनट की प्रेयर में भी हीलिंग हो सकती है। खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा, समझ पा रहे हैं? तो वो कितना आपको कम हो रहे हैं। पुलपट में आने से पहले आपको तैयार होके आना है, आपको प्राप्त करना है, आत्मा में अपने आप को बलिदान करके आना है, आपको क्रूस पर चढ़ा के आना है अपने आप को, वचन लेकर आना है अपने आप में। कई पास
तो अभी जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, जिस बात पर आत्मा हमें लेकर आ रहा है, वो ये है कि आज से सभी पास्टर्स सैटरडे वो फास्टिंग में हुआ करेंगे। संडे मीटिंग के बाद ही आज से आप फास्टिंग खोलेंगे। ये फाइनल है, ये रूल है, ये डन है। आपकी तैयारी हो चुकी है अद्भुत कामों को देखने की। हालेलुया। आप सैटरडे आपका फास्टिंग होगा। क्यों? आप कहते नहीं संडे तो मिनिस्ट्री करनी, संडे तो मिनिस्ट्री करनी, पर जो संडे मिनिस्ट्री होनी है वो सैटरडे तैयार होती है, वो डिजाइन होती है। जो आपने करना होता है सैटरडे, आपने कितने घंटे की, आपने 2 घंटे अन्य भाषा प्रार्थना की, 1 घंटे अन्य भाषा प्रार्थना की, वो डिजाइन हुआ है कि संडे क्या होने जा रहा है। हालेलुया। पर अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आपने सैटरडे आपने फास्टिंग में नहीं थे, सुस्ती में थे, शरीर में थे, शारीरिक अभिलाषाओं को कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ है तो शारीरिक रिलेशनशिप में थे, अगर आप खाने में तो खाने में थे, आप अगर घर में को गेस्ट आए थे, आप गेस्ट, आपके रूल्स होने चाहिए। शनिवार नो एंट्री। तो आपका वो सब चीजें, मतलब आपको उसको स्ट्रांग करना है। सैटरडे आपकी फास्टिंग होगी, पूरा साल ये रूल रखेगा, ये कोई ऐसे वैसे नहीं। अब किसने फॉलो करना है, फिर आप गवाहियां होने देने वाले अगले मेंटरशिप में। मैंने कहा इसके रिजल्ट की मैं टेस्टमनीज देख रहा हूं अगली मेंटरशिप में। आप आज पास्टर्स ने गवाहियां दी अपनी, अगली मीटिंग में आप गवाहियां दे रहे हैं। जब आप इसको फॉलो करोगे, इस चीज की आप गवाहियां दोगे खास करके, तो आप सैटरडे फास्टिंग में रहेंगे। कि फास्टिंग कैसे रख सकते हैं? एक पहला, खुद जितना कम, फिर से बात करते हैं, मतलब आपने दिन में एक ही टाइम खाना है। आपने सोच लिया, आपने सुबह 12 बजे तक सुबह उठे, आप प्रार्थना में चलेंगे, 12-1 बजे तक आपने प्रार्थना वचन प्रभु के साथ समय बिताया। तो वो जो सुबह का प्रेयर होगा वो केवल आपका चार्जिंग का होता है, क्योंकि हो सकता है सैटरडे उससे फ्राइडे आपका वर्किंग डे हो, आप ज्यादा प्रार्थना का दिन आपका ना हो, तो उसमें आपकी स्पिरिट रेस्ट कर रही है, मॉर्निंग प्रेयर में फ्रेश हो रही है, सो के उठे, आप सुबह की प्रेयर में केवल ये कर रहे हैं। तो केवल आपको सुबह की प्रेयर नहीं, सैटरडे आप करेंगे 3 टाइम प्रार्थना। हालेलुया। आज टॉपिक बस यही है कि संडे को प्रभावशाली बनाना है। हालेलुया। आप 2 दिन मीटिंग करते हैं तो दूसरे दिन को प्रभावशाली बनाने का सीक्रेट क्या है? पीछे पुलपट पे पीछे की तैयारी, जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आप उसमें तो हर साल हर महीने आप ऐसा कुछ ना कुछ लेते जाएंगे, और फिर आप देखना, फिर आपको पता चलेगा कि क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। पुलपट में आपको क्या चाहिए? फेथ चाहिए होता है, आपको पता है, क्योंकि मिरेकल फेथ से है, ग्रोथ सेवका की विश्वास से है। हम विश्वास से रिसीव करते हैं कि हमने इस साल क्या रिसीव करना है। पिछले साल हमने ये बिल्डिंग रिसीव की, उससे पिछले साल हमने वॉशरूम रिसीव की, जमीनें रिसीव की। तो एक ये फेथ, इसका नाम क्या है? फेथ प्रोजेक्ट। ये विश्वास से प्राप्त की गई चीजें, ये पैसे से प्राप्त की चीजें नहीं है, ये तो हमारी सोच समझ से परे हैं, पर ये विश्वास से ली गई। तो इस साल भी मेरा लक्ष्य है कि हमने विश्वास से क्या रिसीव करना है। एक दिन मेरी सिस्टर का कॉल आया, कहते जैसे आप विश्वास से रिसीव करती, मैं उसमें काम कर रही हूँ, इन दिनों में उसमें चल रही, मैंने विश्वास से रिसीव करना है कुछ, मैंने ये इसे, तो विश्वास से रिसीव करने वाले बनना है, फेथ से रिसीव करना है कुछ चीजों को, जमीनों को चर्च की, चीजों को चर्च की, विश्वास से रिसीव करना है, मेहनत से नहीं, लोन लेके नहीं, मांग कर नहीं, हेल्प मांग कर नहीं, विश्वास से रिसीव करने हैं इस साल अपनी चीजों को, मिरेकल से, विश्वास, फेथ प्रोजेक्ट करने, विश्वास से चीजों को लेना है। जैसे आज लड़का गवाही दे रहा है कि इतने लाख की जमीन थी, हमें इतने लाख की इतने कम में मिल गई, इतना मरला कम, तो अपने इंतजामों के साथ रिसीव करना है। ग्रेस से, गॉड ग्रेस से, बाय गॉड ग्रेस ये मुझे मिला है, ये गॉड गिफ्ट मुझे मिला है। तो आपको उस विश्वास से परिपूर्ण होने के लिए भी आपको क्या चाहिए? परमेश्वर के साथ संगति। विश्वास सुनने से आता है, तो जब आप सुनते हैं आपके अंदर फेथ आता है। आज आप सुन के जा रहे हैं, आपके अंदर फेथ उंडेला जा रहा है, तो ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट टॉपिक में आपको महीने में एक मीटिंग, जो मेंटरशिप वेडनेसडे को मिस नहीं करना। अब हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि जब आपको पता है सैटरडे मैंने आपको तैयार होना है, उसके लिए आपको कोई सैटरडे, आप अगला पॉइंट, आप कम बोलेंगे, आपका चाहे मौन फास्टिंग रखो, आप कम बोलेंगे, आप केवल रेस्ट के लिए उठेंगे। 3 घंटे में लगातार प्रेयर वचन में बैठा हूं, ओके थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट कर लूं, फिर आप परिवार के साथ बैठ ले, बच्चों के साथ बैठ के छत में घूम लिया, जो भी आपका जो कुछ काम है, जब कुछ जरूरी कोई 1-2 काम आ गया उस घंटे में आप कर रहे हैं। तो फास्टिंग भी अगर आप कह रहे कि मुझे ठीक है मैं 5 बजे तक 4 बजे तक फास्टिंग रख लेता हूं, तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपने सुबह की प्रेयर की, आपने 3-4 बजे के बाद फास्टिंग रखा, तो जब आप
जब आपका 1 ही घंटे का फास्टिंग ब्रेक होता है, प्रॉब्लम क्या होती है जब लोग 1 घंटे की फास्टिंग का ब्रेक रखते हैं तो 1 घंटे में लगता है सारा कुछ खा जाओ जो जो देखा था। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पता 1 ही घंटा है, खाना भी आने दे, चाय भी आने दे, वो सब कुछ कई बार तो मिक्स ही हो जाता है, निकल जाता है, आप कहते पेट तो भरा ही नहीं। तो 1 घंटे में इतने आप लालची हो जाते कि नहीं सेल्फ कंट्रोल कई बार चल पाता, कई बार चल पाता है। तो आपने अभी 1 घंटे का आपने खाना खा लिया ओवर, अब शरीर का अभिलाषा उस तैयार है क्योंकि फास्टिंग ओपन है, तो अब फिर से आपको नींद आएगी, पेट भर लिया, आपको नींद आ रही है, सैटरडे के बाद आपको तैयारी नहीं। शरीर सबसे ज्यादा शैतान आपके सैटरडे से फाइट करता है, सैटरडे से सबसे ज्यादा शरीर का विरोध आपका सैटरडे होता है। आपको पता है, कितने पास्टर सहमत है इसके साथ, हाथ को उठाओ, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, तो सैटरडे आपका सबसे ज्यादा विरोध होता है क्योंकि पता है शैतान को जो सैटरडे जीत हासिल कर ली वही संडे होने वाला है, समझ पाए। तो अभी आपको उस पर नियंत्रण करना है। अब आपने खोला, सुबह तो आपने केवल अपनी ही चार्जिंग की, जो फ्राइडे से आप फ्रेश हुए, बाहर आए, खाना फास्टिंग खोल लिया 3-4 बजे, उसके बाद सो रहे हैं, निकल गया रात। और उसके बाद फिर आप वचन ढूंढो, वचन नहीं मिला, वचन नहीं मिला, वचन नहीं मिला, वचन नहीं मिला। फिर आप शरीर में होकर वचन लेना चाहते हैं, ऐसे नहीं मिलता। फिर वही पुलपड़ में जाते 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 वचन नहीं मिला, वचन नहीं मिला, वचन नहीं मिला, वचन वही रहते बस, कुछ वचन नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला, गए काम से, डर डर के जा रहे हो, अब बस गए। सहमत है आप? समझ पा रहे? तो आपका सबसे सैटरडे काम होता है वचन लेना, और वचन लेना एक दिन का काम नहीं है, ये आज सीखेंगे। एक दिन में आपको वचन नहीं मिल जाता पूरी रीति से, आप उसके लिए पूरा हफ्ता काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, होली जाके पूरा मिल जाता है। आप कईयों का वचन केवल संडे ही मॉर्निंग मिलता है, वो सैटरडे पूरा जोर लगा लेते हैं, मिलता नहीं। हुआ कभी ऐसे कि सैटरडे आपने पूरा जोर लगा लिया, मिला ही नहीं, कि संडे ही मिला सुबह ही? क्योंकि पता है संडे, पता क्यों मिला, ये ग्रेस नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये एक मुद्दा है। संडे आपको पता है देना ही है, पुलपुल पे तो जाना ही है, लक्ष्य सामने खड़ा है, आपको इसीलिए मिल गया, पूरा डेडिकेट हो चुके हैं आप, पता है खाली हाथ नहीं जा सकते, इसलिए मिला आपको संडे सैटरडे, और कोई मुद्दा नहीं। अगर आज आप ये चीज समझ लें कि सैटरडे संडे कोई तैयारी नहीं, संडे तो सैटरडे वचन तैयार करके रखो, संडे बस प्रार्थना करो, 3 घंटे सीधा पुलपट पे खड़े हो जाओ, आग लगा दोगे तुम। अगर ये तुम कर पाओ, मैंने कहा अगर तुम आग लगा दोगे, अगर ये तुम कर पाओ, तो मुझे समझना है संडे के लिए, संडे कोई तैयारी नहीं। आपको याद, एक चीज याद रहे, संडे कोई तैयारी का नहीं। जो संडे वचन तैयार करते हैं तो आपको नहीं जाना संडे तैयारी पर नहीं। ये चीज, ये आदतें हैं, इन आदतों को जीतना 2025 लक्ष्य होगा हमारा। हालेलुया। इन ही आदतों को जीतना पास्टर्स, इन आदतों को दूर करना ही आपका लक्ष्य होगा कि आप उसमें काम कर रहे हैं। तो अभी आपको समझना है कि संडे बस आपको पता है तैयार है, सैटरडे मैंने प्राप्त कर लिया, तो आपको पता है अभी संडे आप बस प्रेयर करो, पर्सनल प्रेयर करो। आप जो चर्च की वो सारी मैनेजमेंट है, आप अगर आपकी मैरिज हुई अपनी वाइफ को दे दो कि वो सारा देखे संडे मीटिंग में क्या है, कितना टेंट लगना है, कितना इस बार संडे ये होगा वो होगा, क्या वर्शिप सॉन्ग लिस्ट है, क्या वो आप किसी को दे दो, या टीम वर्क ऐसे बनाओ कि आपको कम काम करना पड़े, संडे को आपको कम काम करना पड़े, ऐसे टीम शेड्यूल बनाओ आप प्रेयर में, और आप इजीली बस फिर जा रहे हैं, आपको पता ऑलरेडी रेडी। कभी भी वचन रेडी करने के जगह, अगला पॉइंट, वचन रेडी करने पर वचन मिस कर दो तो कर दो, पर पुलपट में जाने से पहले प्रेयर मिस ना करना, ये चीज फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि मुझे वचन देना है, अब मुझे वचन नहीं मुझे पता क्या देना है, और अब उस डर के मारे अब आपने जोर जोर लगा के वचन तो ले लिया, 10-15 आप आयतें ले लेंगे, 4-5 आयतें ले लोगे आप, पर वचन के साथ अब आपने प्रेयर नहीं की, तो वचन के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होगी। आप वचन दे रहे होंगे और आपको भी पता लगा होगा कुछ नहीं बह रहा, कोई अभिषेक नहीं है, बस शब्द ही दे ही जा रहे, और लोगों के ऊपर भी वो शब्द कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो शब्द तो घर में पर्सनल बाइबल भी पढ़ते हैं। जब वो आत्मा के साथ बाइबल नहीं पढ़ते जब तक, तब तक वो बाइबल आपकी लाइफ में काम नहीं करती।
कई लोग बहुत बाइबल पढ़ते फिर भी हील क्यों नहीं? जब तक आत्मा में प्रकाशन नहीं जाता, आत्मा में होकर आप बाइबल नहीं पढ़ते, वो वचन काम नहीं करता। जब तक वो रेमा नहीं बन जाता आपके लिए, लोगोस लिखा हुआ वचन सबके लिए, जब तक वो रेमा नहीं बन जाता आपके लिए। तो इसीलिए आपको उस वचन के लिए आपको याद रखना है कि आपको प्रेयर इंपॉर्टेंट है। फिर आप प्रार्थना में होके गए, आपको पता है अगर ये चीज होगी, अगर आप प्रार्थना में होके आप जा रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं, आपने सीधा बाइबल खोली, हमने दिन फास्टिंग प्रेयर की, सीधा बाइबल खोल रहे, जो मुद्दा ना सीधा ही बाइबल, प्रभु ने बाइबल खोल, सेम वचन वो, जो चीज में चल रहे हैं सेम वचन वो, ऐसे ही बाइबल खोलनी, बस ऐसे कोई आयत मन में आनी, और प्रभु ने एक ही वचन पर आधा घंटा बात कर देना, एक ही वचन पर। तो आपको याद रख लो, आपको सामर्थ्य सहित आत्मा के द्वारा ही वचन आपको देना है। आज बहुत सारे लोग जब वचन आत्मा के द्वारा नहीं देते तो वो फल लेके फिर नहीं आता। हम कहते 100 गुना फल लेके आए, तो आत्मा में होके उसे देना होता है। तो अब हम फिर उस पॉइंट पर आते हैं, खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा। अब आपने सैटरडे जो फास्टिंग रखी है, आपने केवल एक टाइम आपने मान लो उसमें खाया, हो सकता है आप पूरा दिन उसमें ना फिर बिता पाए, पर अच्छा ये भी फास्टिंग रख सकते हैं कि सैटरडे आपने कुछ नहीं खाया, केवल पिया ही है। अब आपका पूरा शरीर आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं सुस्ती नहीं आएगी। अगर आप खाओगे तो सुस्ती आएगी, नहीं खाओगे तो नहीं आएगी। पी रहे हो तो केवल एनर्जी मिल रही है, समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपने तो आप उसमें सैटरडे भी फास्टिंग रख सकते हैं कि सैटरडे मुझे केवल 2-3 बार पीना है। वो नहीं रखी जाती तो जितना मर्जी पीना है, खाना नहीं है वो रख लेना। वो 1 घंटे वाली रखनी तो 1 घंटे वाली रख लो, पर आप खुद जितना कम है सैटरडे उतना ही खुदा ज्यादा है। तो ये आप पर है, आपको कितना करना है, पर करना जरूर है। ये मेंटरशिप का रूल है आज, हालेलुया। करना जरूर है, फॉलो करना है उसे, फॉलो उसे करना है। बस अगर आपको कोई शुगर है, जहाँ आपके कोई मेडिकल है, वो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सिस्टम में अपने फास्टिंग में, पर आपको उसे फॉलो करना है, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो अभी आपको उसमें आपको तैयार होते हुए, सैटरडे आप तैयार हो रहे उस चीज के लिए, और संडे आप उस विषय में काम कर रहे हैं। खुद जितना कम उतना खुदा ज्यादा, हालेलुया। तो बस अपने इस साल बस एक ही लक्ष्य रखो, अपने संडे को प्रभावशाली बनाना। अब हो डीप आता हूं, सोमवार से ही आपकी तैयारी हो, मेरा एतवार आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, पास्टर को पता लगता है ओ कल एतवार है, बस इसीलिए सेवका ही नहीं बढ़ती। समझ पा रहे हस्बैंड भाई में बात हो रही, बच्चे ऐसे मिनिस्ट्री में, अच्छा कल एतवार आ गया, जब बहुत जल्दी आ गया। आपको संडे के लिए इतना डेडिकेट समर्पित होना है 2025 में कि आपको सोमवार से ही, आज एतवार खत्म हुआ, मेरी अगली तैयारी शुरू, क्योंकि पास्टर का हर संडे एग्जाम होता है। दुनिया तो साल बाद एग्जाम देती है, पास्टर का तो हर संडे एग्जाम है, टेस्ट है, हालेलुया। क्या रिसीव किया इस हफ्ते, हालेलुया, उसे देना। तो इसीलिए आपको पूरा हफ्ता समर्पित करना है, सैटरडे तक लेकर आपको प्रभु की प्रेजेंस में खड़े होना है। तो खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा। और अगली बात आपको, तो जो सोमवार से शनिवार तक है, आपको ये याद रखना है, मेरी रोज की फाइट है। ये पॉइंट अगला, आप रोज एक फाइट में, आपको रोज पता है आज मेरी शरीर के साथ फाइट है, आत्मिक अभिषेक आत्मा से परिपूर्ण होकर देने की आज मेरी फाइट है।